मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलो देखते हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 8 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमने आपको फार्मूला बताया था, उस फार्मूले का यूज करो। देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास कितना है cos 2x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सेम इसी टाइप से इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एल्फा, क्योंकि एल्फा के फॉर्म में है, माइनस में 1 अपान में क्या हो गया cos x माइनस cos एल्फा dx। ठीक है ना। देखो बच्चों ये कितना है माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ध्यान से देखो आप लोग, ये प्लस हो जाएगा या माइनस में है। अब देखो हमारे पास क्या हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एल्फा अपान में कितना कितना हो गया cos x माइनस cos एल्फा। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया ना। अब यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, जब 2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया हमारे पास cos स्क्वायर एक्स, देखो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एल्फा अपान में कितना हो गया cos x माइनस cos एल्फा। ठीक है, यही तो बचा हुआ है हमारे पास अपान में, यही है। अब देखो ये 2 हमने बाहर लिख दिया। अब देखो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार हमने प्लस कर दिया और एक बार हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। ये प्लस भी है माइनस भी, आपको फार्मूला पता है। ठीक है बच्चों, देखो कितना इजीली हो गया क्वेश्चन ना। देखो अब यहाँ क्या हो गया cos x माइनस cos एल्फा। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गया कि नहीं, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, देखो आप लोग ध्यान से, 2 बच गया और यहाँ क्या बच गया हमारे पास cos x प्लस cos एल्फा dx। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्या हो गया cos x dx प्लस में क्या हो गया cos एल्फा dx। ठीक है ना, ध्यान से देखो ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू है ना। देखो 2 हो गया और ये cos x क्या होता है इंटीग्रेशन sin x, प्लस में cos एल्फा तो क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है ना, cos एल्फा लिख दिया और dx का क्या होता है x, प्लस का हमने क्या लिख दिया c। तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 sin x प्लस में x cos एल्फा। ये क्या हो गया हमारा इंटीग्रेशन हो गया ना। देखो आपको समझ में आया होगा, इसको आप कॉपी करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप लोग बच्चे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही समझने में। चलो देखते हैं। देखो इसको हमने क्या लिख दिया cos x माइनस साइन एक्स। ये और क्वेश्चन आप लोग करते रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा और आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना, 1 के प्लेस हमने ये पुट कर दिया। और साइन 2x का हमने आपको फार्मूला बताया था पिछली क्लास में 2 sin x cos x। देखो ये तो समझ में आ गया होगा, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो फार्मूला बन रहा है कि नहीं, फार्मूला बन गया, क्वेश्चन सॉल्व। देखो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, cos x प्लस साइन x, आप जैसे चाहो ऐसे लिख सकते हो ना। चलो इसको हम ऐसे लिख देते हैं साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब इसी को हम t मान लेते हैं, साइन x प्लस cos x को हमने क्या ले लिया t। अब इसका डिफ्रेंशिएट करो, साइन x का क्या हो गया cos x, ये क्या हो गया माइनस का साइन x dx इक्वल टू क्या हो गया बताओ आप लोग dt। अब इसके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे dt। एक हमने क्या कर दिया 1/t स्क्वायर और ये क्या हो गया हमारा dt, फिर t स्क्वायर ऊपर गया तो माइनस का 2 dt। अब इंटीग्रेशन आपको आता है, ये फार्मूला याद है ना आप लोगों को, क्या होता था x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। सेम इसी टाइप से अगर -2 में +1 किए तो क्या हुआ -1।
ये कितना होगा टी की पावर -1 अपान -1 प्लस का सी। अब इसको हम -1/t लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब टी की वैल्यू आप पुट कर दो। टी की वैल्यू देखो क्या है साइन एक्स प्लस में देखो क्या है साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। देखो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसको कॉपी करो फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कैसा लग रहा है क्वेश्चन, अच्छा लग रहा होगा ना। क्वेश्चन तो अच्छे लगते हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं। देखो साइन है टेन है ना, टेन को हम क्या है ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान से देखो आप लोग, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं cos क्यूब 2x। देखो ध्यान से sec 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos 2x लिख सकते हैं कि नहीं, बताते रहो आप लोग, देखते रहो, लिख सकते हैं ना। और हम क्या लिख सकते हैं देखो साइन कितना है ये क्यूब है ना, तो इसको हमने लिख दिया साइन 2x। उसके बाद हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर 2x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ये कितना हो गया cos, पावर कितनी हो गई यहाँ 4 हो गई ना, देखते रहो आप लोग ध्यान से। अब देखो इसको हम cos के टर्म में चेंज कर देते हैं। साइन 2x को हमने ऐसे लिख दिया और ये हमारा क्या हो गया 1 - cos स्क्वायर 2x। देखो आप लोग ध्यान से, ये क्या हो गया cos की पावर 4 2x dx। अब ध्यान से देखो आप लोग cos 2x को हमने क्या ले लिया t, cos 2x को हमने क्या लिया t। अब डिफ्रेंशिएट करो, cos का क्या होता है माइनस साइन, याद है आप लोगों को ना डिफ्रेंशिएशन, माइनस का साइन 2x। अब 2x का हुआ तो 2 हो गया, dx इक्वल टू क्या हो गया dt। अब ध्यान से देखो ऊपर हमें क्या चाहिए, ये क्या है साइन 2x और ये dx, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन 2x dx इक्वल टू माइनस का dt/2 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो इसके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे माइनस का dt/2। अब देखो यहाँ 1 माइनस इसको देखो cos है ना, तो यहाँ क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने t लिया है, अपान में क्या हो गया t की पावर 4 इंटू में क्या हो गया माइनस का dt/2। अब देखो इसको हम बाहर लिख देते हैं, माइनस का हाफ हमने क्या लिख दिया बाहर लिख दिया और इंटीग्रेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये कितना हो गया 1/t की पावर 4 माइनस में, चलो यहाँ लिख दिया हमने dt, माइनस का हमने क्या कर दिया t² की पावर 4 dt प्लस, देख लो इतना समझ में आ गया ना। अब देखो माइनस का हमने क्या लिख दिया हाफ, ये कितना लिख दिया हमने हाफ। अब ये इंटीग्रेशन में पावर ऊपर गया तो क्या हो गया माइनस का 4 dt, और ये ऊपर जाएगा पावर कितना हो गया 2 कैंसिल हो जाएगा, t की पावर -2 dt। देखो समझ में आ रहा होगा। अब हमने क्या, अब इंटीग्रेशन आप कर दो, -4 में +1 करोगे तो t की पावर -3 अपान में -3 इंटीग्रेशन इसका हो गया। और जब इसमें करोगे तो t की पावर -1 अपान -1 प्लस का c हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो चलो आगे देख लेते हैं, चलो इसी पे देख लेते हैं। इस देखो हाफ हो गया और इसको हम क्या है माइनस का 1/3 t का क्यूब लिख सकते हैं ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/t लिख सकते हैं प्लस का c। आप पहले पुट कर दो, देखो t हमने किसको लिया पहले मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/6 हो गया t का क्यूब। देखो t हम किसके लिए हैं cos की पावर 6 हो गया, ठीक है ना। 6 क्यों कितना है पावर कितना है 3 है ना। देखो आप लोग ये पावर हमने क्या लिख दिया 3 और क्या है 2x, फिर माइनस का कितना हो गया 2, t की वैल्यू देखो क्या है cos 2x प्लस का c। ये हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन। देखो समझ में आया होगा आप लोगों को, कॉपी कर लो। हाँ बच्चों देखो आप चाहो तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर हमारा ये भी सही है। इसको आप चाहो तो कितना 1/6, 1/cos क्या होता है सेक, ये कितना हो गया सेक। अब ये देखो माइनस में क्या 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक
2x प्लस का c, ये भी हमारा आंसर है। ये भी हो सकता है, ये भी होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सही है हमारा। ठीक है बच्चे, इसको कॉपी कर लो आप लोग, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन भी वैसे इजी है, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। देखो इसको हमने क्या लिख दिया, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना। देखो अभी हमने आपको क्या बताया था फार्मूला, सेक स्क्वायर एक्स क्या बताया था, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो इसको हमने ऐसे लिख दिया, एक tan स्क्वायर एक्स को हमने ऐसे लिख दिया, एक को हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx। ठीक है बच्चों, देखो अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटू करके। हमने क्या लिख दिया, tan स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स dx, माइनस में हमने क्या लिख दिया, ये तो इतना हो गया ना। अब इसको हमने इंटीग्रेट किया तो क्या हो जाएगा बताओ आप लोग, इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, tan स्क्वायर एक्स हो गया ना। देखो आप लोग ध्यान से dx। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर tan x को हम t ले लें, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और इसको हम ब्रेक कर दें फिर इसी तरीके से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो आप लोग ध्यान, इसको एक बार हम ऐसे लिख देते हैं, tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx, माइनस में इसको हमने क्या लिख दिया, यहीं से लिख दिया हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, tan x को t ले लिया हमने, tan x को हमने t सपोज कर लिया, तो क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। देखो ये समझ में आ गया आप लोगों को ना, तो ये कितना हो गया देखो बच्चों, एक इसको हमने t लिया, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। अब देखो t है ना, तो ये कितना हो गया, t स्क्वायर, अब इसके प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, dt, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स dx, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस dx। ठीक है बच्चों, देखो आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दो, ये कितना हो गया, t की पावर 3 प्लस का c, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x, और dx का क्या होता है, x प्लस का हमने c लिख दिया। अब देखो t की वैल्यू हमने पुट कर दी, t का मीन्स क्या हो गया, tan x का क्यूब प्लस का c, माइनस में क्या हो गया, tan x प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, ये प्लस का x भी है ना इसमें, प्लस का x और ये प्लस का c होगा, ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया इस फंक्शन का। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को, तो आप लोग इसको कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लग रहा है ना, सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करो, देखो साइन क्यूब एक्स अपान में हमने क्या कह दिया, साइन स्क्वायर एक्स, और क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, dx। इसके बाद प्लस में हमने क्या कह दिया, कॉस क्यूब एक्स अपान में क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये साइन स्क्वायर से एक साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ साइन एक्स बचा है, उसके बाद क्या बचा हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स, उसको हमने 2 टाइम लिख दिया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx। प्लस में हमने क्या कह दिया, ये देखो कैंसिल हुआ ना, कॉस स्क्वायर से कैंसिल हुआ, तो यहाँ एक कॉस एक्स बच गया हमारे पास, और क्या बच गया हमारे पास, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को हमने 2 टाइम लिख दिया इस टाइप से, इससे फार्मूला हमारा इजीली बन जाए ना। देखो इसको एक तो साइन अपान कॉस का tan हो गया, 1 अपान कॉस का क्या हो गया, सेक, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपान कॉस इंटू साइन एक्स अपान में कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। देखो आप लोग इसको हमने क्या लिख दिया, पहले हम लिख देते हैं 1 अपान साइन एक्स इंटू में हमने क्या लिख दिया, कॉस एक्स अपान साइन एक्स। देखो बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ना। देखो ये क्या हो गया, सेक एक्स, ये क्या हो गया, 1 अपान साइन अपान कॉस क्या होता है, tan x dx। ये हमारा क्या हो गया, cosec x, ये क्या हो गया, cot x dx। देखो सिंपली ये फार्मूला आपको पता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोगों को पता है ना, बताओ आप लोग क्या होता है, नहीं पता है,
हाँ बच्चों बताओ, फार्मूला याद है कि नहीं? देखो sec x tan x का क्या होता है sec x, और cosec x इंटू cot x का क्या होता है माइनस का cosec x। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन, प्लस का हमने से लिख दिया। देखो आया होगा आप लोगों को समझ में, कॉपी कर लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को हमने ये फार्मूला बताया था cos 2x का ऐसा फार्मूला यूज करो जिससे कैंसिल हो जाए। हमें पता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने कहा cos 2x के प्लेस पे यूज कर दिया, प्लस में क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, अपान में क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स। देखो कितना इजी क्वेश्चन, ये दोनों कैंसिल। अब हमारे पास कितना हो गया देखो 1 अपान cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 अपान cos स्क्वायर एक्स कितना हो गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है tan x प्लस सी। देखो समझ में आ गया होगा ना? ठीक है बच्चों, कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा माइंड तो यूज करना ही होगा, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं ना, माइंड तो यूज करना पड़ेगा। देखो आप लोग ध्यान से, ये cos क्यूब एक्स हमने क्या लिखा, ये रहने दिया ना, हमने इसको cos से डिवाइड किया तो cos से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। देखो यहाँ हमने cos से डिवाइड किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये कितना हो गया 2 टाइम cos स्क्वायर एक्स, वैसे बोलते हैं cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। तो देखो हमने क्या कर दिया, इसको 1 अपान ये tan x हो गया, इसको हमने 2 टाइम लिख दिया cos स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। देखो बच्चों आपको इतना समझ में तो आया ही होगा ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताओ आप लोग, sec स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो गया sec स्क्वायर एक्स, अपान में क्या है हमारे पास tan x आ गया ना, ये dx हो गया। अब ध्यान से देखो आप लोग, एक sec स्क्वायर एक्स को रहने दो, एक को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, ये वाला sec स्क्वायर एक्स ऐसा रहने दो आप लोग, ये हो गया हमारा। अब ये tan x भी ऐसे रहने दो। अब ध्यान से देखो आप लोग, अगर tan x को हम t ले लें, tan x को हमने क्या ले लिया t, डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो गया dt। देखो ध्यान से, इसके प्लेस पे हम क्या dt पुट कर सकते हैं ना। अब देखो आप लोग 1 प्लस टी स्क्वायर अपान टी इंटू में dt लिख सकते हैं ना। अब इसको इंटीग्रेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो क्या इतना हो गया 1 अपान टी 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 प्लस में टी स्क्वायर अपान टी डी टी। अब ये 1 अपान टी का क्या होता है लॉग टी, चलिए एक बार ऐसे लिख देते हैं 1 अपान टी डी टी, ये कितना हो गया केवल टी आ गया। अब देखो आप लोग 1 अपान टी को हम क्या लॉग टी बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना इंटीग्रेशन, और टी का क्या हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का हमने क्या लिख दिया सी। अब आगे आप लोग देख लो लॉग टी, अब केवल टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये कितना हो गया लॉग टी की वैल्यू देखो क्या है tan x प्लस में ये कितना हो गया टी स्क्वायर, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो tan स्क्वायर एक्स अपान में क्या लिख दिया हमने 2 प्लस का सी, ये हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो हमने आपको फार्मूला बताया था ना, उस फार्मूले का यूज करना आप लोग सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो फार्मूला। देखो अगर इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर दें, बताओ आप लोग, इसके प्लेस पे अगर हम लिख दें cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं? आपको पता है फार्मूला ना cos 2x का, हमने 3 फार्मूले बताए थे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बताए थे आप लोगों को ना, कर लेना बहुत फायदेमंद होगा ये। अब देखो ये क्या हो गया cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो एक बार इसको हम प्लस में लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा ए माइनस बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो कितना अच्छा फार्मूला है ना, क्वेश्चन को काफ़ी इजी कर देता है। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या बचा
देखो आप लोग ध्यान से, cos x माइनस साइन एक्स अपान में क्या हो गया, cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको हम t ले लेते हैं। देखो cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स को अगर हम t ले लें, ठीक है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएट किए, cos x का हो गया माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया cos x, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। देखो ऊपर वाली वैल्यू आ गई ना, साइन माइनस में है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, cos x माइनस का साइन एक्स, डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी। देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिख दिए, इसको तो हमने t लिया था, और ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, डी टी हो गया, 1/t डी टी क्या हो गया, log t प्लस का c। अब t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, कितना हो गया, cos x प्लस साइन एक्स प्लस का c हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। देखो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय।